अंदर सर तो कैमरा ऑन कर रहे हैं किरण मैम जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी ठंड के कारण बिस्तर पे बैठे हुए हैं तो नहीं उठने का मन कर रहा है, राइट? देखिए, आगे बढ़ना है ना, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने में बदलाव लाना है। वो डिसिप्लिन जो चीज होती है ना लाइफ में, हमें बहुत आगे तक पहुंच जाती है। और ये डिसिप्लिन कब आएगा? जब हम खुद से ही अपने अंदर आकलन करना शुरू कर दें कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। और अपनी कैपेबिलिटी को हम तब तक नहीं उभारते जब तक हम ये आलस में रहते हैं। और अभी तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं, मस्त ठंडी है, पर हमें आगे बढ़ना है। लर्निंग से आर्टिकल्स के सफर में हमें साथ में चलना है। और थैंक यू सो मच, इन लोगों का कैमरा ऑन हो चुका है। चलिए, एक छोटा सा सवाल, अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? कोई बताना चाहेगा मुझे? क्योंकि हम एनीमिया में बात कर रहे हैं। और एनीमिया में बात करने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं, चाहे किसी की भी बात करें, यहाँ पे जितने भी साथी जुड़े हैं, अगर एक बुजुर्ग लोग भी जुड़े हैं, तो अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? कोई बताएगा? फटाफट से हैंड रेज करके बताइए। शाबाश, वेरी गुड। जी, अरे काफी सबसे दिनों पहले बाद अपने मैडम आ रही अपने है। आप जी को सर। खुश महसूस करते हैं और अपने स्माइल एक आती है तो बढ़िया, एक दूसरे को ओके, आगे बढ़ाते ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। पर सर के साथ साथ मैं चाहूंगी कि वो जितने भी साथी जुड़े हैं कोई तो कोशिश करें। आप फील्ड में जा रहे हैं, आप लोगों को बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, पर सबसे पहले बात आती है कि स्वस्थ रहने के फायदे क्या हैं। अच्छा मुझे बताइए, जब आप कोई बीमार हो जाता है, घर में बीमार हो जाता है, तो कैसा महसूस होता है? जी, गीता देवी बताइए बेटा। ओके, थैंक यू, थैंक आपने यू। हैंड, वेरी गुड। तो जी बताइए। बिल्कुल मैम, जैसे कि अगर हम लोग बीमार नहीं पड़ते, अपने आप स्वस्थ रहते हैं, तो जो हम लोग बाहर में जो पैसा खर्च करते हैं वो हम लोग को खुशी महसूस होती है कि जो पैसा बाहर जाता था वो पैसा अब नहीं जा रहा है। अरे वाह, पैसा नहीं जा रहा बाहर, ग्रेट। चलिए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। किरण जी मैम बताइए आप। थैंक यू मैम। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो सबसे पहले कि मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। और घर में अगर कोई बीमार है तो उनके लिए एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए सेवा करने के लिए। तो हम तो चाहते हैं मेरा परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने अपने काम को सही से करें, ताकि मतलब एक दूसरे के ऊपर टाइम देना नहीं पड़ता है। टाइम सबसे पहले बनता है और पूरा घर का माहौल पॉजिटिव रहता है मैम। तो स्वस्थ तो बिल्कुल सबको रहना चाहिए। थैंक यू मैम। राइट, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर हम स्वस्थ रहते हैं, सबसे पहला फायदा क्या है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, राइट? ये अच्छी पॉइंट बताया। अगर कोई बीमार हो जाता है, घर के बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो घर में सभी लोगों को क्या करना पड़ता है? उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, छुट्टी रखनी पड़ती है। बच्चे बीमार हो, घर के बुजुर्ग बीमार हो, चाहे घर के बड़े बीमार हो, बार बार स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और टेंशन से क्या होता है? घर का माहौल खराब हो जाता है। घर का माहौल खराब, आपका काम का सिस्टम खराब, आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो। और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद खुद को महसूस होता है, अरे थोड़ा सा मैंने अपने लिए थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद मैं बीमार नहीं पड़ता या नहीं पड़ती, राइट? तो यहाँ पे बीमार होने से क्या होता है कि घर के साथ साथ काम का माहौल के साथ साथ आपका जो आर्थिक सिस्टम है, इनकम सिस्टम है, वो सारा इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं परेशानी भी होने शुरू हो जाती है। और ये जब परेशानियां रहती है ना, पूरा माहौल जैसे मैम ने बताया घर का खराब हो जाता है। कोई भी काम भी अच्छे से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल हमें हमेशा ज्यादा होना शुरू हो जाता है कि ऐसा है वैसा है, ये हो रहा है, परेशानी हो रही। पर अगर हम स्वस्थ रहते हैं, खुश मिजाज रहेंगे, अपना काम खुद से करेंगे, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तभी घर का माहौल अच्छा होगा। फाइनेंशियली भी सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बार बार दवाइयों के लिए डॉक्टर के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा। और घर का माहौल के साथ साथ आपका काम का सिस्टम भी बिल्कुल परफेक्टली होगा। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बट मेंटली, फिजिकली और इमोशनली भी हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया के ऊपर, राइट? और एनीमिया के बारे में कुछ आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या जानते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि
मासिक धर्म है 11-12 साल की उम्र में जो होना शुरू होता है। मासिक धर्म में क्या है, निरंतर शरीर से जो है खून की हानि होती है, राइट। पता है कि मासिक धर्म में हर महीने में जो है महिलाओं की, बच्चों के शरीर से खून की हानि होती है। और ये जो खून की हानि है, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए सबसे लोएस्ट लेवल पे 30 ml तक का खून जो है शरीर से जाता है। अगर आप किसी को वर्बली कहते हैं कि देखिए 30 ml तक खून जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं 30 ml है। पर अगर आप ये जो ग्लास की मेजरमेंट है ना, तो उससे क्वांटिटी से आपको पता लग रहा है, अरे 30 ml इतना है, 80 ml इतना है, और 180 ml इतना ज्यादा है। तो उससे थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाता है। तो ये आइडिया जजमेंट जो है आप अपने आप से भी रख सकते हैं, प्रैक्टिकली बॉटल में भी आप डाल के रख सकते हैं। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो देखिए लोवेस्ट लेवल पे शरीर से जो खून की कमी हो रही है, मतलब खून निकल रहा है, वो लोवेस्ट लेवल पे 30 ml है, और हाईएस्ट लेवल पे 180 ml। और 5 ml खून दे देते हैं तो उसके बाद तो सर चकरा जाता है। और यहाँ पे देखिए 180 ml शरीर से खून जा रहा है, और एवरेज में देखे जाए तो आइडली 80 ml शरीर से जो है खून जा रहा है। तो अब जब ये शरीर से खून जा रहा है तो फिर ये ऐसे क्यों होता है? ऐसा हम बार बार कहते हैं कि एनीमिया हो रहा है शरीर में, एनीमिया की समस्या हो रही है। अब ध्यान से देखिए, जब भी मासिक धर्म आते हैं और मासिक धर्म में जब शरीर से खून जा रहा है, तो उस खून में आयरन शरीर से जाता है, राइट। और जब शरीर से आयरन जा रहा है तो आयरन लगातार किस तरीके से जाएगा? अगर लोअर लेवल पे देखिए 30 ml जो है शरीर से अगर खून जा रहा है, 3 मिलीग्राम तक आयरन जो है जा रहा है। अगर हम हाईएस्ट लेवल पे बात करें, 180 ml तक का अगर शरीर से खून जा रहा है तो 50 मिलीग्राम तक आयरन हमारे शरीर से जा रहा है। अगर 80 ml की एवरेज अगर हम बात करें कि शरीर से खून निकल रहा है तो 14 मिलीग्राम तक आयरन शरीर से जा रहा है। और ये जब आयरन खून के साथ शरीर से बाहर चला जाता है तो क्या हो रहा है? भोजन खा रहे हैं, हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं मासिक धर्म के दौरान, पर हर महीने जो शरीर से आयरन बाहर निकल रहा है, क्या हम उसकी भरपाई कर पा रहे हैं? तो भरपाई जब नहीं हो पाती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो हीमोग्लोबिन में जो एनीमिया बार बार जो है, सॉरी, आयरन शरीर से जो जा रहा था, तो वो कंडीशन को हम कह देते हैं आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी का? बताइए मुझे कि अगर हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फील्ड में हम जाते हैं, हमें अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। कोई मेडिकल लाइन से है, कोई इंजीनियरिंग लाइन से है, कोई आम इंसान है, ठीक है। बट अगर हम उनको बोलते हैं कि एनीमिया हो रहा है, एनीमिया, तो बोलते अरे कोई बात नहीं, शरीर से तो खून जा रहा है। पर आप पर्टिकुलरली उनको मेंशन करके बताइए ना कि देखिए सर मैडम, खून तो जा रहा है, पर खून के साथ साथ शरीर से आयरन की कमी हो रही है, क्योंकि उस खून से आयरन जा रहा है शरीर से, और आयरन जो है शरीर में खून बनाने का काम करता है। तो जब शरीर से ही आयरन चला जाएगा तो शरीर से खून कैसे बनेगा? तो जब आयरन शरीर से जाना शुरू हो जाता है तो उसकी डेफिशिएंसी को कहते हैं आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। रक्त की कमी जो है एनीमिया कहलाता है, बट उसकी पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो वो एनीमिया के कारण में एक कारण सबसे बड़ा होता है कि शरीर में आयरन की कमी हो जाना, जब बार बार शरीर से जो है निरंतर आयरन जो है चला जाता है। ओके, और ये चीज आपको बहुत जरूरी समझने की है, हर एक महिला को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को हम हमेशा सोचते हैं कोई बात नहीं, ये आम बात है, आम। तो ये आम बात में इतनी बड़ी जो है नुकसान हो रहा है, उसे हम नहीं देखते हैं जब तक कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाती है। और जब शरीर में एनीमिया का प्रभाव होना शुरू हो जाता है तो क्या होना शुरू होता है? बाल झड़ जाते हैं, रूप की मिजाज पैदा हो जाती है, मेकअप के दोबारा भी नहीं पा सकते, मासिक धर्म में इरेगुलरिटी रहती है, मतलब कभी 1 महीने में बाद आएंगे, कभी 4 महीने बाद आएंगे। आंखों के आगे अचानक से चक्कर आ जाता है, क्यों आता है? जब शरीर में खून की कमी होगी तो वो खून हमारे शरीर के हर एक अंगों तक जाएगी। तो जब शरीर में सही रूप से खून का जो प्रवाह है हर अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है तो अल्टीमेटली चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। शारीरिक और प्रजनन अंगों का
ये सारी समस्याएं तब होती है जब शरीर में एनीमिया आना शुरू हो जाता है। अगर हम फिर भी ध्यान नहीं रखते हैं तो अल्टीमेटली धीरे धीरे कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ापन वो अक्सर महिलाओं को देखने को मिलता है। महिलाएं भी सोचती हैं, हम भी सोचते हैं, अरे अभी तो मेरा खून ठीक था, मैं कितना चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे कमजोरी क्यों आती है। क्यों आती है? जब शरीर में एनीमिया का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। छाती में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ने या तोड़ने पर पैरों में जो है दर्द लगी रहती है, भूख नहीं होती है, हाथ और पैरों में अक्सर भी सूजन आ जाती है, नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। और कहते हैं हम काम करते हैं, काम से नाखून टूट जाते हैं, काम से नाखून नहीं टूटते हैं, बट आपके शरीर में जो कमियां हो गई हैं वो कमियां आपके शरीर में सबसे पहले इन चीजों को कॉज करती है कि नाखून टूटती है, बीमार जल्दी जल्दी पड़ जाते हैं, हाइट कम रह जाती है। मतलब जब बच्चे के शरीर का विकास होने लगा, पर उस टाइम से शरीर में जो है मासिक धर्म का जो प्रक्रिया शुरू हुई, सारी नरिशमेंट शरीर से जा रही है, एनीमिया उसे हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ भी कम होना हो जाएगी। और अगर कोई प्रेग्नेंट हो गई है, मान लीजिए महिला, और उस समय भी एनीमिया की कमी हो रही है, तो देखिए कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि जो माँ भविष्य, बच्चे का भविष्य जो है माँ डिसाइड करती है। अगर माँ हेल्थी है तो बच्चा हेल्थी होता है, पर अगर माँ के शरीर में खून की कमी है तो वो प्रेगनेंसी के समय में बच्चे को कैसे उसका विकास कर पाएगी। भ्रूण विकास में देरी, यानी कि बच्चे एक छोटी सी नन्ही सी जान एक माँ के पेट में पल रही है, उसे आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी खून की कमी है और खून के द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण पेट के अंदर हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिटस में जो है विकास में देरी होना शुरू हो जाएगी, प्री एक्लेम्शिया जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। ये क्या होता है, जब महिला का 7 मंथ चलता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे एकदम से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है और उनके यूरिन में मतलब पेशाब में जो है हाई प्रोटीन की मात्राएं आना शुरू हो जाती है और ये कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब जानलेवा होती है। और ये कब होगी, जब आपका शरीर बिल्कुल एनीमिक होना शुरू हो जाएगा। माँ को हमेशा थकान और कमजोरी रहेगी, प्रेगनेंसी के जब डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या टाइम से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है, या जब पैदा हुआ बच्चा तो उसका वेट भी कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा का जो पेट में जब बच्चा था तो उस टाइम पे उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाए, और जितने पोषक तत्व उसको मिल रहे थे उतने पोषक तत्व के हिसाब से उसका उतना ही जो है वजन हुआ। भ्रूण को ऑक्सीजन की कम आपूर्ति, देखिए अभी मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में खून के द्वारा ही जो सेल्स होते हैं आरबीसी जिनको कहते हैं वो लेके जा रहे हैं। जब खून कम होगा तो वो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं भी कम होंगी, और वो लाल रक्त कोशिकाएं कम होंगी तो वो ऑक्सीजन को लेके नहीं जाएंगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उसकी कमी बच्चे को भी होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली इन्फेक्शन का भी खतरा जो है बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब? जब कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा रूप एनीमिया का देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। और ये सारी समस्याएं क्या आम दिखती हैं? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि पहले समस्याएं बढ़े, डॉक्टर बताए कि कॉम्प्लिकेशन आ गई है, अब आपको 9 महीने तक बेड रेस्ट के साथ साथ ये सारे ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, फिर उसके बाद जाके जो है हमें स्वस्थ रहना है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? नहीं होंगी। अगर फैमिली में क्या होता है, एक महिला जो होती है पूरे घर को संभालती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड वर्किंग है, उनको भी मैनेज करनी है, घर के को देखना है, और अल्टीमेटली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपनी बाद में पहले निपटूंगी। कहीं ना कहीं हम खुद को भी ये लगता है पहले काम अपने पर ध्यान। हैंग हो गई है, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं है। सर मेरी आवाज आ रही है मेरे को? आवाज आवाज आ रही है मैम, ओके, नहीं यहाँ पे सब आवाज आ रही है, स्क्रीन हट गया। सर मेरी आवाज आ रही है? शायद स्क्रीन बिल्कुल हैंग हो गया था, नेटवर्क का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक सो। आवाज आ रही है मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए आप मुझे बताइए कि कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक लक्षण नहीं आएंगे
परेशानियां आए फिर हम उसके ऊपर कोई एक्शन प्लान दें। बट अगर हम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट को ही सही कर लें और अभी से ही अपने पे ध्यान रखें, तो क्या फ्यूचर के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी या कम होगी? बताइए मुझे, कम होगी या बढ़ेगी? अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मुझे दिख नहीं रहा है, और जो मुझे दिख रहे हैं हार्डली 7 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। इन 7 लोगों के अलावा जो नहीं दिख रहे हैं, तो मैं ये समझ रही हूँ कि शायद कैमरा ऑफ करके वो यहाँ से एब्सेंट हो गए हैं ना मनीषा मैम? मनीषा मैम बहुत स्माइल कर रही है। तो जब आपका प्रेजेंट आपने बहुत अच्छा कर लिया है, तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, मतलब कम होंगी, या कह सकते हैं कि नहीं होंगी। पर आपको करना क्या है इसके लिए? आपको अभी से ही अपने लिए वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी जो आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सके। और ये सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आप इस बात को समझें, समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती है, जब नेग्लिजेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है स्लीप। स्लीप के द्वारा आप जो है बिल्कुल हेल्थी रह सकते हैं। बस करना क्या है? अब स्लीप के बारे में मुझे कौन फटाफट से बताएगा? क्योंकि कैमरा तो सबने ऑफ कर लिया है, तो फिर ठीक है, मैं भी आपके पास ऐसे ही आने वाली हूँ जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि 7:56 हो चुके हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं और ये स्किप हो रही है। स्किप क्यों हो रही है? अरे मैडम, मैंने ध्यान से नहीं सुन पाई थी। अरे मैडम, मैं तो बाहर चली गई थी। अरे मैडम, सिग्नल का इशू था। नो डाउट, मुसीबतों को लड़ते हुए जो आगे बढ़ता है, वही क्या होते हैं, असली लाइफ में जो है सफलता के हकदार बनते हैं। राइट, हम कहते हैं ना। और अल्टीमेटली ये हकदार आप भी बन सकते हैं। पर करना क्या है? आपको हमारे सामने सिर्फ मात्र 1 घंटे का समय देना है, और उस 1 घंटे को अपने फील्ड में यूटिलाइज करना है। पर वो तभी पॉसिबल है जब आप सुन रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो है, पर ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो मैं भी अभी अपना कैमरा ऑफ करके प्रेजेंट रहती हूँ, तो आपको क्या होगा? समस्याएं होंगी। तो चलिए मुझे बताइए, हम सीट की बात कर रहे हैं, ये सारी समस्याओं को हम सही कर सकते हैं अगर हम समाधान की तरफ देखते हुए सीट्स को फॉलो करें। तो सीट्स के बारे में मुझे चैट बॉक्स में भी जिन्होंने आंसर लिखा है, वेरी गुड। और बाकियों से भी उम्मीद करती हूँ कि उनका हैंड रेस हो या उनका रिप्लाई आए। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि बस बैठे हैं हम, हमारे कोई आउटकम नहीं आएगा, फायदा तो नहीं होगा ना। सभी की बराबरी होनी चाहिए यहाँ पे जो है जी परफॉर्मेंस के लिए। तो जी, इसके मतलब मैम चलिए। सबसे पहले कि सही नींद आनी चाहिए और भावनात्मक सोच अच्छी होनी ओके, चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ई फॉर और एस फॉर डाइटिंग थैंक प्लान और यू डी फॉर सर। स्टडी। सर और अभी शिव शक्ति सर ने भी हैंड रेज किया है, इन्हें भी थोड़ा मौका दे देते हैं। फील्ड में तो हम सभी को इनको तैयार तो करना ही है। शिव शक्ति सर, थैंक यू, आपने हैंड रेज किया। और जो हैंड रेज नहीं करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स पे लिखिए। चलिए, शिव शक्ति सर जी अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड। बताइए मुझे, स्लीप में सर ने 3 चीजें बता दी हैं फिर से। SEE, अब डी से क्या है? डी से डाइट मैम और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। वेरी गुड। ओके, मतलब आपने कंप्लीटली बता दिया, ग्रेट। तो चलिए मुझे एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगी, रियोमी 20 सर, नाम थोड़ा आप चेंज करते तो ज्यादा अच्छा रहता। नेक्स्ट टाइम के लिए आप थोड़ा नाम चेंज कर लीजिएगा। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बताइए पूरा स्लीप का फुल फॉर्म बता दीजिए। जी मैडम, बताइए पहले स्लीप का परिचय फुल फॉर्म। परिचय दे लीजिए सर। आवाज नहीं बढ़िया से आ रहा उधर से। मेरे तरफ से आवाज बिल्कुल सही से आ रही है सर आपकी। हाँ बोलिए। मैंने ये कहा इसका मतलब आपका नाम क्या है? संजीव कुमार ओके, सेनापति। सीट की फुल फॉर्म बताइए कि सीट क्या है? ईट जी, मेरे को करने नहीं पता। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब रेडमी। सीट, SEEDS, है ना? सीट, सीट। तो सीट में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मली हम कहते हैं किसी को सीट्स को फॉलो करें, वो कहेंगे ये कैसा बीच है? तो आप बताना, ये एक ऐसा बीच है जो किसी की लाइफ को बदल सकता है। मतलब लाइफ चेंजिंग बीच है। क्यों? क्योंकि जब आप इस, जैसे हम घर पे भी एक छोटे से पौधे को उगाने के लिए बीज लगाते हैं, वैसे ही समझिए कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये बीज, स्वास्थ्य का बीज जो है आप अपने लिए उगा रहे
याद था या नहीं पता था वो लिख लीजिए। एच से है स्लीप, ई से है इमोशनल वेलबींग, सेकंड ई से जो है एक्सरसाइज, डी से है डाइट और अल्टीमेटली एच से है सप्लीमेंट। अब देखिए बात आती है, अक्सर लोग कहते हैं कि सर मैडम मैंने तो बहुत कुछ किया पर मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ या ठीक नहीं हो रही हूँ, तो क्या कारण हो सकता है? अब मुझे बताइए, सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, आपसे ही पूछ रही हूँ, यस या नो में आंसर दीजिएगा। राइट, अगर सपोज किसी को बीपी की समस्या थी और उस इंसान को आपने बोला आप इस सप्लीमेंट को लीजिए आपका बीपी ठीक हो जाएगा, पर उसको ये नहीं बताया कि आपने नमक नहीं खाना है, आपने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, इससे आपका बीपी बढ़ता है, और वो इंसान इन सारी चीजों को कर रहा है, तो क्या उसका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा? हाँ या ना? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, गर्दन लगे बताइए हाँ या ना। नहीं, राइट। सेकेंडली कंडीशन देखिए, किसी को शुगर की समस्या है, क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है तो इसको समझने में इजी रहेगा, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल बता पूछ रही हूँ। अगर किसी को शुगर की समस्या है, उसको आपने बता दिया, आपके पास बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, आप मधु संयम लीजिए, न्यूट्रीचल ग्लाइसिम प्रोडक्ट लीजिए, न्यूट्रीचल ग्लाइसिम टैबलेट लीजिए, आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। पर आपने उसको ये नहीं बताया कि आपने डाइट कंट्रोल करनी है, आपने मीठा कम खाना है, आपने ये चीजें नहीं करनी है, और मुझे इतनी खुशी की इतनी क्रेविंग हो रही है कि मेरा मीठा खाने का मन है, और जहाँ पे मैं सिर्फ आधा चम्मच खा रही थी, वहां पे मैंने पूरे दिन में 4 चम्मच मीठा खाना शुरू कर दिया, चॉकलेट्स खाना शुरू कर दी, और जैसे जैसे मौसम के हिसाब से मिठाइयाँ चल रही है, फंक्शन चल रहे हैं, मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैम ने बताया है कि इसको खाने से आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या उस अवस्था में उस पर्सन की शुगर कंट्रोल हो जाएगी? उल्टा ये बोलिए, 150 शुगर रहेगी तो वो 550 के ऊपर चले जाएगी, और अल्टीमेटली उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आधी जानकारी, साथ में आपका विश्वास, साथ में आपका यूजर्स के बारे में जो एक फेक था, गुड फेक जो आपके ऊपर बन रहा था, वो खराब हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप हमारा अल्टीमेटली खराब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने की बात है कि सिर्फ सप्लीमेंट के माध्यम से हम स्वस्थ नहीं रह सकते, बट अगर हम ये सीड स्वास्थ्य का जो बीज है इसको सही रूप से इसको प्रत्यारोपण करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और जो हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? समय नहीं मिल रहा है, काम में व्यस्तता थी। तो सबसे पहले है नींद, और नींद क्यों हमें जरूरी है, कोई बताएगा मुझे? नींद लेने से क्या होता है, जो हमारा मानसिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन है, उसका बैलेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हर दिन हम जो है कम से कम 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो उससे क्या है, हमारे शरीर जो है रीस्टोर होता है, रिफ्रेश होता है, उसको क्या कहते हैं, तरोताजगी जो है सुबह के लिए महसूस होती है। अक्सर आपने देखा होगा, रात को नहीं सोते हैं, पूरा दिन बिजली थे, शाम को फील्ड से वापस आए भी अपने और काम में लगे, और अल्टीमेटली क्या हो गया, सुबह तक मन नहीं कर रहा उठने का, सर में दर्द शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी भी एक मशीन होती है, अगर इस मशीन को लगातार आप चलाते रहेंगे तो इसका नुकसान क्या है कि ये अगले दिन के लिए आपको कहेगा रेस्ट दीजिए, क्योंकि मशीन को लगातार चलाते हैं तो मशीन भी खराब हो जाती है, तो शरीर के अंदर के जो पुर्जे वो खराब तो नहीं होंगे, पर वो आपको सिग्नल देंगे कि दर्दें शुरू हो रही है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी सी नींद की झपकी आ रही है, मतलब ब्रेन बोल रहा है कि कंट्रोल आपके शरीर में जो है, संतुलन जो है आपको रेस्ट का वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो सुबह जो होता है अर्ली मॉर्निंग, जो 3-4 बजे के समय में हीलिंग हार्मोन, इसको कहते हैं हीलिंग हार्मोन, वो शरीर को फिर से हील करता है, जिसका मेलाटोनिन नाम होता है, और ये क्या करेगा, शरीर को फिर से रिस्टोर करता है, रीस्टार्ट करता है, रिफ्रेश करता है, ताकि आप में जब नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में जब आप उठे तो आपको तरोताजा महसूस हो। तो इसीलिए कहते हैं कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ज्यादा भरपेट खा के बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट खाना जो है कम से कम 2.5-3 घंटे पहले खाएं, क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद सडनली सोते हैं तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए अलग से एनर्जी लगती है, बॉडी को हीलिंग के लिए जो हीलिंग हार्मोन फ्रीड हो रहे हैं उसका भी अलग से एनर्जी रहेगी। तो उसको सही रूप से बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं कि शरीर में खाना खाने से इतने घंटे तक पहले जो है आपने खाना ले लिया होना चाहिए। अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियां शामिल करें, जिस दिन थकान फील होती है तो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है, सुबह उठते अरे बहुत अच्छी नींद आई, क्यों? क्योंकि
जब शरीर की एक्टिविटी होती है तो पूरे शरीर में खून का फ्लो जो है बिल्कुल सही से रहता है, और वो जब खून का फ्लो सही से रहेगा तो अल्टीमेटली आपके शरीर में हर एक अंगों तक जो है खून जो है आराम से जाएगा। सेकंड बात करें एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप रोजाना 30 मिनट तक टहलते हैं या डांस करते हैं तो शरीर में क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और इस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होगा कि आपके शरीर में खून का फ्लो सही रहेगा। अब मुझे बताइए कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अब मैं यहाँ पूछूंगी सर मैडम आप में से कितने लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो कोई हैंड रेज नहीं करेगा, अरे पकड़े जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे पकड़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि आप अपने लिए कितने डेडिकेटेड हो। अगर मैं अभी कहूँ आपको कि चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, रूटीन करते हैं, तो शुरू में जो करने शुरू हो जाएंगे तो किसी को सर की आवाज शुरू हो जाएगी, किसी को बाजू पर करते ही दर्द शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि उनके शरीर में वहां से खून का बहाव सही नहीं है, उनकी हड्डियां जाम हो गई है। डायरेक्टली अगर इनको सिंपल भाषा में कहें तो वो शरीर जाम हो गया है। जब कोई कमरा के दरवाजे खिड़कियां काफी सालों तक आप बंद रखते हैं, जब खोलेंगे तो वो भी जंग लग जाता है। तो यहाँ पे शरीर में 206 हड्डियों के बीच में इतने सारे जोड़ है, और आप इन जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? जंग ही लग रहा है ना। तो इस जंग को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि खून का बहाव आपके शरीर में सही से रहे, और ये खून का बहाव तभी सही से होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं। रोजाना सुबह जो है आपने धूप में बैठना है, जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के आधा घंटे से पहले, आधा घंटे तक, और सूर्य अस्त होने से आधे घंटे के पहले का सूरज में बैठने से आपके शरीर में जो ठंडी धूप मिल रही है वो विटामिन डी देती है, और इससे क्या है आपके शरीर में विटामिन डी इजीली मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी शरीर में हम लेते नहीं, हम बैठते ही नहीं है, समय ही नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा समय निकालते हैं, 15 मिनट का समय भी अपने लिए निकालते हैं ना, तो समझिए कि आपकी लाइफ में जो एक प्रत्यारोपण हुआ था, एक ऐसा बीज आपने जो डाला था, वो आपके फ्यूचर को कितना ब्राइट करेगा। 15 मिनट तक कपाल भारती प्राणायाम करना है। कपाल भारती प्राणायाम क्यों करना है भाई? अब सांस लेने से क्या होगा? जब आप फ्रेश एयर को आसानी से कपाल भारती से नाक बंद करके सांस ले रहे हैं, फिर दूसरे नाक से छोड़ रहे हैं, फिर सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है आपके शरीर में जा रही है, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगी मतलब आपके हर एक अंग तक जो है खून के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचेगी, और आपके शरीर में खून का बहाव भी बिल्कुल परफेक्टली सही से करने में मदद मिलेगा। मतलब जब आप 100 बार से ज्यादा जो है प्राणायाम करते हैं, और इसके लिए भी अरे 100 बार कैसे करें, 5 बार कर ले वही बड़ी बात है ना? तो आज 5 बार कीजिए, कल 7 बार कीजिए, फिर 10 बार कीजिए, अल्टीमेटली ये आपके एक रूटीन में आ जाएगा। हम अपनी रूटीन नहीं भूलते हैं, नहीं भूलते ना? सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, काम में जाते हैं, है ना? यही रूटीन होती है। शाम को आते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये रूटीन कोई नहीं भूलता है। पर अगर किसी को कहे कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट में ये चेंजेस करने हैं, आपको इमोशनल वेलबींग करनी, अरे आज मैं भूल गया। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने एक नियम खुद के लिए नहीं बनाया। जब आप नियम खुद के लिए नहीं बनाओगे तो अल्टीमेटली ये नुकसान आपके शरीर को पहुंचाना शुरू कर देगा। अगर हम इमोशनल वेलबींग की बात करें, यानी कि भावात्मक जो हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में समझने का। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग इमोशनल स्टेबल नहीं रहते हैं उन लोगों को क्राइसिस ज्यादा रहते हैं। अभी अगर आपने एग्जांपल देखा होगा, अभी लेटेस्ट जो न्यूज आपको सुनी होगी कि बच्चों से फोन छीन लिया गया और बच्चों ने गलत मतलब अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं थी। इमोशनली जब इंसान स्टेबल नहीं होता है तो वो ब्रेन जो है ना डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और आज की जनरेशन में देखना कि उनको स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा है कि वो डिप्रेशन तक जाने की कंडीशन आ जाती है। तो ये डिप्रेशन जो है मानसिक संतुलन को खराब करता है। तो ये मानसिक संतुलन हमारा खराब ना हो, अपना इमोशनल वेलबींग स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपको जरूरी है खुद को खुश रखना। आपको जितना खुश आप खुद रह सकते हो, खुद को आप जितना खुश रख सकते हो, कोई नहीं रख सकता है। अगर मैं अभी आपको बोलूं चलिए आप रोइए, चलिए आप रोइए, अरे मैडम अरे क्या मैडम ने क्या बोल दिया? रोना है? क्यों रोना है?
क्यों रोना है? मुझे लगता है जब हुआ नहीं है मैं क्यों रो? भगवान करे नहीं भी होना चाहिए, तो होना ही नहीं चाहिए। पर लाइफ के फेजेस होते हैं। पर अगर मैं आपको चलिए हंसे, तो अरे मैडम मैं कैसे हंसूं, आपने तो कोई जॉक ही नहीं किया है ना, मैंने जॉक मारा भी, आप हंसोगे भी राइट। पर आप खुद से जब खुश रहना सीखोगे, अपने आप से जब प्यार करना सीखोगे ना, तो इमोशनली आप सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जो आपको अच्छा लगता है काम कीजिए। कहते हैं कि बीपी की समस्या पुरुषों को ज्यादा होती है, महिलाओं को कम होती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं बोल देती है, पुरुष बोलते नहीं है। पुरुष जो है परेशान, स्ट्रेस लेवल जो है अपना ज्यादा लेके रखते हैं। जब स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएंगे तो वो आपकी बॉडी में वैसे ही हार्मोन को सीक्रेट करेगा जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए आपको मेंटली जो है, जिसको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग यानी कि इमोशनली स्वस्थ रखने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। जब भी आपको गुस्सा आता है, निराशा महसूस होती है, उस कंडीशन से दूर जाके कहीं साइड पे अकेले खड़े हो जाइए, लंबी लंबी सांस लीजिए 10 बार। जैसे कि अगर मेरी बेटी को एकदम से एग्रेसिवनेस आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4, तो मेरी मम्मा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, सांस लो सांस लो सांस लो। तो उसको पता है, वो धीरे 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 क्या है, ब्रेन हमारा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। पुरानी तस्वीरें या जो भी अच्छी चीजें आपको देखने में अच्छा लगता है, अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है, पुरानी फोटोज देखना अच्छा लगते हैं, तो अपनी पुरानी यादों को ताजा अच्छा लगता है तो उनको कीजिए। क्यों? इससे आपको खुशी मिलेगी। प्रतिक्रिया देने के बजाय हमेशा सोच समझ के जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों होता है? पहले गुस्सा आता है, गुस्से में हम बहुत कुछ कह देते हैं, फिर जब गुस्सा शांत हो जाता है उसके बाद अरे क्यों बोला, वही चीज को लेके बैठ जाते हैं और दिमाग में टेंशन डाल देते हैं। तो इसीलिए टेंशन को खत्म करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपको जरूरी है कि आप हमेशा मुस्कुराइए। जैसे यहाँ पे श्री ईश्वर छोटी सी बिटिया जो है मुस्कुरा रही है, हर दिन आपने भी मुस्कुराना है और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना है। अगर जितने आप खुश रहेंगे उतने ही हैप्पी हार्मोन आपके शरीर से सीक्रेट होंगे, यानी कि शरीर से हैप्पी हार्मोन निकलेंगे तो आप और भी ज्यादा हैप्पी रहेंगे। जितनी हैप्पीनेस उतनी ज्यादा आपकी बॉडी में खुशियां और आपका बॉडी उतना ही मतलब फिट रहेगी। सेकेंडली अगर हम बात करें तो डाइट के बारे में, जो कि हम लेना आजकल बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि पेट भरने का काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि किस तरीके से खाना बनता है, कैसे उसमें केमिकल्स हैं, कैसे पेस्टिसाइड्स डाले गए हैं, कितने सारे उसमें नरिशमेंट नहीं रहती है, कितना उसको रिफाइंड प्रोसेस किया जाता है, तो वो पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। पर अगर हम बात करें कि डाइट में हमें लेना क्या चाहिए, तो देखिए पालक, चुकंदर, गाजर, 2 भिगोए हुए और बीज निकाले हुए खजूर और करी पत्ते के साथ जो है आपने उसको अच्छे से उसका जूस निकालना है और नींबू का रस या आपको नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। तो अब आप बोलेंगे मैडम इससे क्या होगा, इसमें आयरन भी ज्यादा होता है और ये शरीर में आपके खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। पर खाएगा कौन? टाइम नहीं है। सुबह के नाश्ते में पीवीएमएफओ लेना है। पीवीएमएफओ का मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा 3। क्या आप लेते हैं? अपने आप से पूछिए। दोपहर और रात के खाने के बाद हमेशा कोशिश कीजिए छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाइए। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेशन को सही करेगा और आपके खाने में जो आपने चीजें ली है उसको एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में मदद करेगा। हर एक चीज का लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के हम बातें करते हैं। नींबू का रस का सेवन बढ़ाएं, इसे अपने दाल, सूप, सलाद में और पानी में मिला के जूस बना के पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और विटामिन सी क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन सब्जियों का सेवन, जैसे कि जो डार्क सब्जियां होती है जिनका रंग डार्क होता है, जैसे पालक है, करी पत्ता है, ब्रोकली है, धनिया है, टमाटर, चुकंदर, लौकी, इनका आपने जितना ज्यादा हो सके इनका इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपके शरीर में नरिशमेंट को देने का काम करती है। एनीमिया की स्थिति में अगर आप घी लेते हैं, मतलब घी खाते हैं, तो वो घी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसे दाल, सब्जी या खिचड़ी में आप कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अंजीर, कुछ किशमिश, 5 अखरोट, 5 बादाम को आपने 2 घंटे तक भिगो के रखना है। उसके बाद उसे निकाल के आपने अपने खाने में या आप खाली पेट सुबह भी खा सकते हैं, कर सकते हैं। समय नहीं है, है ना। चाय कॉफी से परहेज करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाय लेते हैं तो चाय हमारी आयरन के एब्जॉर्प्शन को खत्म कर देती है। तो मतलब शरीर में आयरन वैसे बाहर जा रहा है, चाय लेने से आयरन की एब्जॉर्प्शन भी जो है नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंसी शरीर में होगा ही होगा। रात को कॉपर के बर्तन में पानी भरकर रखने से इसमें क्या होगा कि
पानी को अगर आप सुबह पीते हैं तो वो आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। और खाने के तेल का आपको खाने के तेल का आपको सही चुनाव करना है। अब बात करते हैं कि जो पोषक तत्व मैंने आपको बता रही थी, जैसे कि जो डाइट में बता रहा था कि आपको पालक लेना है, चुकंदर लेना है, नींबू लेना है, तो वो पोषक तत्व होते क्या है, उसमें वो चीजें क्या है जो हमें डाइट में मिल रही थी। पर हमने अभी बताया कि डाइट भी हम नहीं ले पाते हैं। सुबह का खाना खाया, दिन का स्किप कर लिया, रात का खा लिया, रात को मन नहीं था, सुबह खा लिया, तो उससे क्या है, एक साइकिल बिगड़ जाता है शरीर में, है ना। तो सबसे पहले जरूरी जो पोषक तत्व की अगर बात करें, अगर किसी को एनीमिया की समस्या हो जाती है तो उसके शरीर में आयरन सबसे बाहर जाता है। तो आयरन को जो है भरपाई करने के लिए शरीर में हमें आयरन चाहिए, क्योंकि आयरन जो है क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान होने वाली रक्त की कमी की भरपाई के लिए खून के निर्माण में मदद करता है। कौन आयरन जो शरीर से जा रहा है वो चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? सेक्युलर फोलेट शरीर के लिए आवश्यक नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में जो है हमें फोलेट मदद करता है। अब वो कहाँ से मिलेगा? ये पोषक तत्व भी शरीर में चाहिए। विटामिन B12 की बात करें तो ये पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो मतलब हमारा पेट है, इसका माइक्रो मतलब स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो सही रूप से पेट स्वस्थ रहे और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करने के लिए हमें विटामिन B12 चाहिए। अब वो कहाँ से लाएं? कॉपर की अगर बात करें तो ये आयरन के समुचित अवशोषण के लिए आवश्यक होता है कॉपर, और ये हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम भी है। अब ये कहाँ से लाए? आयरन है, फोलेट है, विटामिन B12 है, कॉपर है, मतलब ओवरऑल ये शरीर में खून की भरपाई कर रहा है, आयरन का निर्माण कर रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद कर रहा है। पर ये कहाँ से आएंगे बताइए मुझे। विटामिन ए की बात करें तो देखिए, जो विटामिन ए है ये भी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ा रहा है और आयरन के कोश को हीमोग्लोबिन बनाने में उपयोग में मदद करता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो हमें पता है कि प्रोटीन हमारी मसल्स का खाना है, आज जैसे तक हम सभी को पता था। पर क्या आपको ये पता है कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो है प्रोटीन एक बहुत ही इसेंशियल अमाइनो एसिड है। प्रोटीन के बिना रक्त में आयरन का ना स्टोरेज हो सकती है, ना ही वो बॉडी से सर्कुलेट हो सकता है। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं है तो देखिए, प्रोटीन इतना जरूरी है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। विटामिन सी की बात करें, अभी बताया नींबू में होता है, आंवला में होता है, अभी बात कर रहे थे ना पोषक तत्वों में, डाइट में हमें ये चीजें लेनी चाहिए। वो विटामिन सी क्या करता है, वो आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये जो भी हम पौधों पे आधारित भोजन को लेते हैं तो उसके आयरन को अवशोषण की संभावना को और ज्यादा बढ़ाता है। तो जितनी चीजें हमने डाइट में पढ़ी वो सारी चीजें हमें विटामिन B12 दे रही है, प्रोटीन दे रही है, आयरन दे रही है, कॉपर दे रही है, विटामिन B12 दे रही है। और वो क्या काम कर रहे हैं हमने यहाँ पे बात कर ली कि ये पोषक तत्व हमें डाइट में जो दिल में लेते हैं। पर अक्सर हमारे खान पान का जो तरीका है, हम जो चीजें ले रहे हैं वो सही रूप से नहीं होती है, जिसकी वजह से शरीर में ये पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम क्या करता है, आयरन के मेटाबॉलिज्म को बनाने में मदद करता है ताकि एनीमिया की स्थिति में आपको सुधार आए। और ओमेगा 3 आपके शरीर में सेल्स के पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है। और आपको पता है ओमेगा 3 हमारे लिए पूरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, हड्डियों से लेके बाल से लेके नर्व सिस्टम से लेके थायराइड से लेके बीपी से लेके हर एक कंडीशन के लिए जरूरी है। पर ये सारे पोषक तत्व हमें नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रेजेंट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और फ्यूचर में जाके वो एक डिजास्टर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति को ना पहुंचे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रीचाइल्ड वुमेन। तो न्यूट्रीचाइल्ड वुमेन अब कहें कि मैडम आपने तो बताया कि हमें आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तो ये चीजें आप हमें कहाँ से मिल रही है? तो आप सभी को पता है कि न्यूट्रीचाइल्ड वुमेन जो है, एक तो सबसे पहले आप प्राउडली कह सकते हैं कि क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है। दूसरी बात, इसमें जो 50 पोषक तत्व डाले गए हैं उन पोषक तत्वों में वो सारे पोषक तत्व हैं जो अभी हमने बात करी है। और कैसे लेना है, हर दिन जो है नाश्ते के बाद आपको एक गोली लेनी है। और किन किन को लेनी है, जितनी भी बिटिया को और जितनी भी महिलाओं को मासिक धर्म आते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई लैक्टेटिंग है, बच्चे को दूध पिलाती है, उन सभी को जो है न्यूट्रीचार्ज आपको लेना पड़ेगा, इसकी सजेशन ये है। सेकेंडली न्यूट्रीचार्ज
जाएगा जो ओमेगा 3 की भरपाई करने में मदद करता है। ये भी नाश्ते के बाद आपको एक कैप्सूल हर दिन रोजाना लेना है। और अच्छे तेल के चयन की बात कर रहे थे तो हेल्थ गार्ड ऑयल जो कि खाना बनाने के लिए उत्तम ऑयल है। और प्रोटीन की बात करें तो आपको पता है वैरायटी ऑफ प्रोटीन की रेंज आपके पास न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिल रही है। इसमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट है। और प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बताया। और देखिए यहाँ पे जिन महिलाओं ने सच में न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लिया था उनके ब्लड में सच में बहुत ज्यादा सुधार आया है। उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल भेजा है, उनकी स्किन में निखार, उनके बालों में निखार, उनकी ओवरऑल जो है हेल्थ जो है परफेक्ट हुई है। और ये मैं नहीं कह रही थी, ये उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेहत बुक, आप सभी को पता है आपको ये बुक जो है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है रूपांतरण के बाद अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। अब हम जिससे सर ने बताया था सेवा स्वास्थ्य और संस्कार के अभियान में बहुत बड़ा कदम रख चुके हैं और इस अभियान को घर घर तक लेके जाना है। और घर घर अभियान को लेके जाने के लिए हमें होम मीटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले होता था कि हम होम मीटिंग कैसे करें, किस टॉपिक पे करें, बट अब आपके पास ऐसा विषय है जो लोगों के पसंद का भी होगा और लोग चाहते भी हैं कि उस पर फोकस किया जाए। तो यहाँ पे स्वास्थ्य एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेके आप घर घर में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और ये अवेयरनेस के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता सकते हैं कि डायबिटीज से मुक्त आप होने का क्या तरीका है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको सही करने में आप क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 20 कंडीशन बताई है, सर ये 1 2 3 4 20 कंडीशन बताई है। और सीड्स को फॉलो करते हुए आप कैसे इन कंडीशंस को सही कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको मिलती है। और आपको इसके द्वारा आप मीटिंग जब करते हैं, 3 4 मीटिंग आपने कर ली, आज हाई ब्लड प्रेशर पे किया, कल शुगर पे किया, तीसरे दिन आपने आंखों के स्वास्थ्य पे किया, तो चौथे दिन आपको खुद कॉल आएगा कि सर मैडम बच्चों के हेल्थ के बारे में बात करें, सर मैडम पीसीओडी के ऊपर बात करें, माइग्रेन के ऊपर बात करें। तो मतलब आप एक चुंबक की तरह बन जाएंगे जिससे कि लोग आपके पास आएंगे। पर होगा कब, जब आप इन चीजों में एक्सपर्ट बनोगे। और एक्सपर्ट बनने के लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए ताकि आप खुद कर सके। तो इससे आपका लगातार आपकी नेटवर्क में ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। 25% से 50, 50 से 100। पर करना क्या है, आपको ये चीजें समझ के अपने हर दिन के रूटीन में अप्लाई करना है। और आपको ये बुक जो है सबसे पहले सेहत बुक जो है आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल से ज्यादा बेटर सलाहकार बनने में जो है सीखने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि कोई आपको डॉक्टर बताता है 30 मिनट में आप कैसे ब्लड शुगर लेवल को कम करोगे या 20 मिनट में अपना हाई ब्लड प्रेशर कैसे कम करोगे। आप बोलोगे मैडम आप अभी बता दीजिए ना, तो फिर आप इस किताब को कब पढ़ेंगे बताइए। जब मैं बता दूंगी तो इस किताब से आप कब सीखोगे, राइट। और 20 मिनट में माइग्रेन को कैसे कम करते हैं। अगर डॉक्टर ने ये चीजें बता दी तो क्या पेशेंट बन के वो दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो ये चीजें आप सीख सकते हैं। पर आपको करना क्या है, आपको ये चीजें स्पेशली सबसे पहले सेहत बुक को अपने पास रखना है। और इसके साथ आपको प्रोडक्ट सुझाव बुकलेट भी फ्री मिलती है। तो कभी कभार होता है कि हम भूल जाते हैं कि मैडम हमें हाइपोथायराइड में क्या देना चाहिए था, किसी की स्किन की प्रॉब्लम है तो क्या देना चाहिए था। जब आपके पास एक छोटी सी बुकलेट है ना तो इसमें हर एक कंडीशन के हिसाब से बताया गया है कि किसी को घुटने का दर्द है, किसी को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है तो क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसमें सिर्फ न्यूट्रीचार्ज नहीं बल्कि सारे प्रोडक्ट्स यानी कि जितने भी यहाँ पे मतलब हमारे पास ब्रांड है उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। और यही बुक जो है आपको सेहत के सितारे बनने में भी मदद करेगी। क्योंकि मान लीजिए आपने अपना एनीमिया ठीक करना है, किसी महिला को एनीमिया ठीक करना है, आज उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट में देखा कि 8 ग्राम 9 ग्राम खून है। अब उन्होंने इस चीज को फॉलो करना शुरू किया और सप्लीमेंट्स लिए जो इसने सजेस्ट किए थे। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब वो 3 महीने बाद फिर से टेस्ट करवाएंगे, उनका हीमोग्लोबिन सही हो गया। तो आपका अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है आप क्या कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस से लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड कर सकते हैं। सेकेंडली इसी एक्सपीरियंस से जो है आप सीड्स के द्वारा जो है सेहत के सितारे भी बन सकते हैं। पर आपको जरूरी है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना। जो भी आप कर रहे हैं यानी कि अपनी सेहत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के सेहत पे फोकस कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका रिजल्ट बताएगी।
उतना आपके पास परिणाम रहता है, और जितना ज्यादा आपका सही मतलब परिणाम रहेगा, उतना ही ज्यादा जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहेंगे। अब कहते हैं कि ना, अगर आपने कुछ क्वालिफिकेशन हासिल की है तो उसकी भी डिग्री मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप सीट्स को फॉलो करते हुए अपने आप को हेल्थ एक्सपर्ट बना रहे हैं, और अपने आप में दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने इतने लोगों को स्वस्थ किया है। सेवा स्वास्थ्य संस्कार की इस क्रांति में जो है मैंने लोगों को अवेयर करके उन्हें स्वस्थ किया है। पर कहाँ किया है, दिख तो नहीं रहा। तो वो क्या दिखेगा आपके रिकॉर्ड्स में, तो वो रिकॉर्ड्स आपको अपने पास रखना है। तो इसके लिए हर एक छोटी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए कि प्रेजेंट को सही करने के लिए आज से ही, चाहे महिलाएं हैं, चाहे आपके घर में बिटियाएं हैं, और जो पुरुष साथी हैं जिनके घर में माताएं हैं, बिटियाएं हैं, वाइफ है, कितने लोग चाहेंगे कि उनके घर में कभी भी एनीमिया ना हो, और वो आज से ही एनीमिया नहीं ले रहे हैं, आज से शुरू करेंगे। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेल्थ मेगा या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी कोको प्रोटीन को लेना, क्योंकि अपना घर स्वस्थ तो मतलब हर कोई मस्त, है ना। तो अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो सब क्या होगा, खराब। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की जानकारी को यहाँ पे खत्म करती हूँ, और मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, एंड आपको हैंड ओवर कर रही हूँ सुरेंद्र सर। चलिए बहुत बढ़िया मैम। आज आपने जो इस विषय पे हम लोग बातचीत किए, एनीमिया, और एनीमिया से अगर हमें एनीमिया है तो क्या नुकसान हो रहा है इसका भी जानकारी मिला, और एनीमिया से बचने के लिए जो सबसे सटीक फार्मूला मिला, सभी इसको नोट भी किए होंगे, और आज भी इसी का पूरे लगातार चल रहे सीड्स। तो सारे का सारा चीज अगर हम सीड्स को अपना लेते हैं, इसको सही तरीके से अपना लेते हैं, तो हम बच सकते हैं और अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। तो सुंदर जानकारी रही आज की, और निश्चित तौर पर रोज नई नई अलग अलग तरीके से जानकारी मिलती है, इससे हमें हमेशा आना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बार बार तो आती है, रोज आएंगे तो रोज नई जानकारी मिलेंगे सर, और वही जानकारी के साथ में अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया रही आज की जानकारी। और जो साथी अगर